नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में पद बढ़ाए गए। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इसमें भर्ती के लिए 1685 पद बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में कुल 3705 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 23 जून से 29 जून तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 17 अगस्त को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में एक और बांग्लादेशी घुसपैठिया डिटेन। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 17वीं कार्यवाही करते हुए एक और बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया है। पुलिस अधिकारी उसके अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र से अभियान में कुल 42 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों से मिले सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के पहले दिन शनिवार को जनता और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से दिल खोलकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और मां तनोट राय मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने किशनगढ़ फोर्ट का अवलोकन भी किया। चांदी प्रति किलो की कीमत 10,000 रुपए बढ़कर 1,09,000 रुपए हो गई। 500 रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई है। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर राजस्थान में बवाल। राजस्थान की संघड़िया सीट से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को शनिवार सुबह गांधीनगर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब दोनों नेता एग्जाम देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। बताया गया कि बिना वर्दी में आए पुलिस कर्मियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस से ही दोनों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी दोनों नेताओं के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया को पुलिसकर्मी धक्के मारकर गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अभिमन्यु पूनिया को छोड़ दिया। बांसवाड़ा में हर ग्राम पंचायत में तैयार होगी नर्सरी। बांसवाड़ा जिला परिषद ने अब पर्यावरण संरक्षण के मकसद से नई योजना बनाई है। अब गांव में ही पसंद का पौधा, चाहे वह आम हो, पीपल हो या नीम, उपलब्ध होगा। जिला परिषद ने इस उद्देश्य से जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्सरी तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। बारिश के सीजन में इस योजना को गति दी जा रही है। हर पंचायत में 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 फीट लंबाई की 2 क्यारियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक तैयार होंगे ताकि आगामी सीजन में रोपण के लिए उपयुक्त बन सकें। जयपुर में डीसीपी शाहीन सिंह का बड़ा एक्शन। जयपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ है। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सिंह ने एक साथ 17 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें से 4 कर्मियों पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। लाइन हाजिर होने वाले कर्मियों में कांस्टेबल शिवराम, अजय कुमार, संतोष, ओम प्रकाश, राधेश्याम, गजराज, देवेंद्र सिंह, धर्मवीर, हरिकिशन, जीतराम, संदीप कुमार, भगवान सहाय, अभिमन्यु सिंह, प्रेम सिंह, कजोड़मल, महेश कुमार, संजय कुमार और गजराज शामिल हैं। झुंझुनू में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। करीब 4 महीने पहले प्रमोट हुए कई प्रिंसिपलों को अब जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीबीओ के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। देर रात जारी हुई तबादला सूची में झुंझुनू जिले के लिए कई महत्वपूर्ण पदस्थापन शामिल हैं। खास बात यह है कि जिले को अब दोनों डीओ, एलिमेंट्री और सेकेंडरी के साथ साथ 4 ब्लॉकों के लिए नए सीबीओ भी मिल गए हैं। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा से एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम उसे जयपुर लेकर गई है। आरोपी सरकारी कर्मचारी ने 3,50,000 रुपए लेकर चचेरे भाई सहित 3 कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ाया था। एसओजी के एएसपी भवानी शंकर ने बताया, वन रक्षक भर्ती के संबंध में राजतालाब थाने बांसवाड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी जांच राजतालाब पुलिस कर रही थी। पेपर लीक का प्रकरण निकला तो मामला एसओजी को ट्रांसफर किया गया। 16 प्रथम श्रेणी एनिमल हॉस्पिटल होंगे अपग्रेड। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025 से 27 की क्रियान्विति में पशुपालन विभाग ने 16 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों बीवीएचओ को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। इस पर पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया। मंत्री ने बताया कि इन हॉस्पिटलों को क्रमोन्नत कर नए अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
है। 12 जिलों के हॉस्पिटलों को क्रमोन्नत किया गया है। इनमें डीग जिले के नगर, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर, खंडेला, लोसल, बाड़मेर जिले के चौहटन, गुढ़ामालानी, पाली के मणिहारी, नागौर के झायल, कोटा के सांगोद, रामगंज मंडी, जोधपुर जिले के तिमवरी, भीलवाड़ा के हुरडा, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा, जयपुर के बगरू, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ व उदयपुर जिले के सराड़ा के प्रथम श्रेणी चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु हॉस्पिटलों में क्रमोन्नत किया गया है। राजस्थान में बारिश से सड़कें बनी दरिया। राजस्थान में मानसून को एंट्री के 4 दिन हो गए हैं। अब तक मानसून आधे से ज्यादा राजस्थान को कवर कर चुका है। शनिवार सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका असर रहा। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा में तेज बारिश हुई। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से चंबल के बांधों में पानी बढ़ने लगा है। लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण जवाहर सागर बांध से 6,758 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ में पिछले 24 घंटे में हुई अच्छी बरसात के कारण धनेश्वर महादेव क्षेत्र के गंगारिया तालाब में पानी की आवक हुई है। यहाँ पहले 10% ही पानी था, अभी तक लगभग 30% से ज्यादा पानी की आवक हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में रात से ही बारिश हो रही है। राजस्थान को सड़क विकास के लिए करोड़ों की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने वार्षिक एक्शन प्लान 2025 से 26 के तहत राजस्थान को सड़क उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 14,811 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस ऐतिहासिक बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। यह बजट राजस्थान को नई दिशा और रफ्तार देगा। आने वाले समय में गांव-गांव तक पक्की और चौड़ी सड़कों का जाल बिछेगा, जिससे विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। एसएससी जीडी में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला स्टाफ कर्मी गिरफ्तार। एसएससी जीडी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अब एग्जाम सेंटर एसबीएस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का स्टाफ कर्मी पकड़ा गया है। अब तक डमी कैंडिडेट सहित कुल 4 जने पकड़े गए हैं। वहीं असली कैंडिडेट सचिन मलिक और मास्टरमाइंड केंद्र संचालक संदीप फरार है। बता दें कि परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित हुई थी। सीकर में एसबीएस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सेंटर था, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी को धोद पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान में पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय जयपुर में पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तीज महोत्सव, शिल्पग्राम का पुनर्विकास, जमवाय माता मंदिर क्षेत्र का विकास और राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस बार तीज उत्सव को 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में और अधिक भव्यता से मनाया जाए, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। गहलोत बोले, भाजपा सरकार को डॉक्टरों की जान की परवाह नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर उदयपुर के डॉक्टर्स की मौत के मामले और बारिश में जयपुर की सड़कों के हालात को लेकर सरकार पर तंज कसा है। इसके साथ ही गहलोत अहमदाबाद हादसे के बाद फ्लाइट रद्द होने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार से विमानन सेफ्टी पर कदम उठाने का सुझाव दिया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार में चिकित्सा सेवाओं की तो दुर्गति हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब डॉक्टरों की जान की परवाह भी भाजपा सरकार को नहीं है। यही वजह है कि जोधपुर के डॉक्टर राकेश बिश्नोई की का मामला हो या उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की वाटर कूलर में करंट से मृत्यु का केस हो, दोनों ही मामलों में राज्य सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है। पायलट बोले, राजस्थान में पता नहीं सरकार कौन चला रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कानून व्यवस्था और अफसरशाही हावी होने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा है। पायलट ने कहा, राजस्थान में तो यह पता ही नहीं है सरकार चला कौन रहा है, किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वह अपने आप को विवश महसूस करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, अब प्रशासन का राज चल रहा है। पायलट जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सिरसा पुलिस ने राजस्थान का मोस्ट वांटेड आरोपी पकड़ा। सिरसा पुलिस ने शनिवार को राजस्थान के मोस्ट वांटेड आरोपी इंद्रजीत, जो नकली अंग्रेजी शराब और बियर बनाने के मामले में फरार था, को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए सिरसा की टीम ने राजस्थान के नौहर क्षेत्र से इंद्रजीत को पकड़ा, जहां वह अवैध शराब की बिक्री की तैयारी कर रहा था। आरोपी इंद्रजीत उर्फ इंद्र मूल रूप से फतेहाबाद जिले के गांव मेहुवाला का रहने वाला है और फिलहाल भट्टू कला में रह रहा था। सूत्रों की माने तो आरोपी इंद्रजीत की पुलिस को सिरसा जिले की सीमावर्ती इलाके राजस्थान के नौहर क्षेत्र में मिली। इसके बाद सीआईए ने दबिश दी और आरोपी को पकड़ा गया। वह अवैध शराब की बिक्री की तैयारी में था और 2 गाड़ियों भी शराब से भरी मिली।
9 जुलाई को जयपुर में औद्योगिक हड़ताल का ऐलान। श्रमिक एकता भवन शांतिनगर जयपुर में शनिवार को सीटू जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कामरेड सुरेश कश्यप ने की, जबकि संचालन कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड किशन सिंह राठौड़ ने किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीटू राज्य कमेटी का सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर जिले का सम्मेलन भी इसी शहर में करवाने का निर्णय लिया गया। अधिकांश यूनियनों ने रिटर्न लेवी जमा करवा दी है। जोधपुर दिल्ली के बीच कई ट्रेनें जुलाई में रहेगी रद्द। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जोधपुर से दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके तहत कुछ ट्रेनें रद्द रहेगी अथवा परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने के कारण जुलाई में जोधपुर से दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिसके तहत 20 से 28 जुलाई तक इस मार्ग पर जहां चुनिंदा ट्रेनें रद्द रहेगी, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। पेरिस में प्रवासी राजस्थानियों से मिले विधानसभा स्पीकर। जर्मनी पहुंचे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी फ्रांस का दौरा पूरा कर जर्मनी पहुंच गए हैं। देवनानी फ्रांस और जर्मनी के 7 दिन के दौरे पर हैं। देवनानी ने पेरिस में 7 दिन बिताए हैं। प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की। प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि अपनी कर्म भूमि फ्रांस में निष्ठा से काम करते रहें, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। इससे घरों में भारतीय संस्कार जीवित रहेंगे। अपनी जड़ों को सूखने ना दे। ऊर्जा मंत्री नागर ने ली डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अजमेर डिस्कॉम के पंचशील मुख्यालय में अफसरों की रिव्यू बैठक ली और जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नागर ने कहा कि सुचारू बिजली आपूर्ति सरकार की पहली प्राथमिकता है। नागर ने कहा कि राजस्थान में इस बार गर्मी में बिना किसी व्यवधान के बिजली आपूर्ति की गई। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। किसान, उद्योगपति, आमजन को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी कोई कमी रही तो उसमें सुधार किया जाएगा। किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है और 2027 तक दिन में 2 ब्लॉक में बिजली दी जाएगी। नए जिले बने हैं और वहां उपखंड में पर्याप्त स्टाफ लगाया जा रहा है और कोई कमी रहेगी तो उसे पूरा किया जाएगा। जेडीए ने कालवाड़ रोड से हटाए अवैध अतिक्रमण। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को जयपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन शाखा के महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में आज जेडीए के जोन 6 और 13 में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान जोन 6 में जहां सड़क सीमा पर कब्जा कर बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं जोन 13 में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। 24 जून को जोधपुर में नहीं होगी पेयजल आपूर्ति। गर्मी की सीजन में पेयजल मांग को सुचारू बनाए रखने और फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के जरूरी रखरखाव एवं सफाई कार्यों के लिए 24 जून को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउसों से होने वाली जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग, नगर वृत्त। जोधपुर के अधीक्षण अभियंता अजय किशन छंगाणी ने बताया कि कायलाना, चौपासनी एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 24 जून की जलापूर्ति अब 25 जून को की जाएगी, जबकि 25 जून की जलापूर्ति 26 जून को की जाएगी। जयपुर के एक सेंटर में बदलाव। डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच, माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 23 जून से किया जाएगा। अंतर्गत प्रातः 10 से 11 बजे तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए जयपुर जिला मुख्यालय के एक परीक्षा केंद्र में संशोधन किया गया है। ऐसे में कैंडिडेट्स को नवीन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू। जयपुर स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 20 जून से प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता शास्त्री कौशलेंद्र दास के अनुसार विद्यार्थी शास्त्री, स्नातक और आचार्य स्नातकोत्तर स्तर पर कई पारंपरिक विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। इनमें वेद एवं पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, जैन दर्शन तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत शामिल हैं। साथ ही योग विज्ञान में बीए और एमए पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं।
एफआईआर नहीं लिखने पर सरपंच पुलिस वायरलेस टावर पर चढ़ा जोधपुर के ओसिया में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां धोलिया नगर ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश धत्रवाल पुलिस के वायरलेस ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। सरपंच का आरोप है कि गुरुवार को उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके उलट विपक्षी अर्जुन राम की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। शुक्रवार शाम को ओसिया थाने पहुंचे सरपंच धत्रवाल अचानक वायरलेस ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। बारां डिपो राजस्थान में अव्वल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारां डिपो ने मई माह में शानदार प्रदर्शन किया है। डिपो ने एक 115% लोड फैक्टर के साथ राज्य के 52 डिपो में पहला स्थान हासिल किया है। बारां डिपो की 52 बसों ने मई में 5,94,490 किलोमीटर की यात्रा की। इससे डिपो ने 2,85,42,618 रुपए की आय अर्जित की। प्रति किलोमीटर आय 47 रुपए 15 पैसे रही। यह मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। जैसलमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ भव्य समापन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जैसलमेर की प्राचीन गड़ीसर झील में पूजा अर्चना और गंगा आरती के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का विधिवत समापन किया। इस अभियान ने जल संरक्षण के प्रति लोगों में नई जागरूकता जगाई। वैदिक मंत्रों के बीच मुख्यमंत्री ने झील का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग गंगा आरती में शामिल हुए और जल संरक्षण का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।